आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जो ज्ञान के सागर हैं, जो गुणों के समंदर हैं, जिनके प्रताप से तीनों लोक उजागर है, जो महावीर हैं, जो भगवान राम के लिए सबसे प्रिय हैं, जो भक्तों में भगवान हैं और जिनको श्रद्धा से लोग हनुमान कहते हैं। आज उनका नाम जाति की भूल भुलैया में भटकाया जा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं जय हनुमान जाति गुण सागर में तो नहीं भटक गया है। पार्टी के नेताओं में भगवान हनुमान की जाति को बताने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक फेहरिस्त में नया नाम जुड़ता ही जा रहा है। अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के एमएलसी बुक्कल नवाब ने इस बार एक बड़ा विवादित बयान दिया है। हनुमान जी की जाति को लेकर चल रही बहस में कूदते हुए बुक्कल नवाब ने हनुमान जी को मुसलमान कह दिया। बुक्कल नवाब ने कहा कि हमारा मानना है कि हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए मुसलमानों के अंदर जो नाम रखे जाते हैं, रहमान, रमजान, फरमान, जिशान, कुरबान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब उन्हीं के नाम पर रखे जाते हैं। अभी इतने पर ही लंबी सांस मत लीजिए, क्योंकि अभी तो बीजेपी के कई और नेता हैं जिन्होंने हनुमान जी की जाति पर और भी शोध किया हुआ है। संकट मोचक हनुमान जी को जाति प्रमाण पत्र देने के लिए बीजेपी में ही कई और दावेदार पैदा हो गए। यूपी सरकार में मौजूदा मंत्री लक्ष्मी नारायण ने हनुमान जी को जाट कह दिया, तो वहीं बीजेपी सांसद हरिओम पांडे का शोध तो एक कदम आगे निकला। इन्होंने तो राम राज्य के सभी पात्रों को जाति का एक नया सर्टिफिकेट दे दिया। इनके मुताबिक हनुमान जी ब्राह्मण थे, वानर साम्राज्य के राजा सुग्रीव कुर्मी थे और उनका भाई बाली यादव था। इतना ही नहीं, सीता जी को बचाने वाला जटायु कोई पक्षी नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय से था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी की हनुमान जी को जाति के आधार पर बांटने का राजनीति ये दिखाता है कि बीजेपी की मति भ्रष्ट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेही। ये भारतीय जनता पार्टी के मत भ्रम का जवाब है। उनकी मत भ्रष्ट हो चुकी है कि जो ईश्वर, जो भगवान संपूर्ण मानवता की सुरक्षा के लिए उनके भरोसे और आस्था के प्रतीक होते हैं, अब उनकी जातियां बताई जा रही हैं। ये उनकी बौद्धिक पतन की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कुत्सित प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम अपेक्षा करते हैं कि राजनेताओं को नैतिक मर्यादा और आचरण का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। अब भगवान की तो कोई जाति होती नहीं, लेकिन बीजेपी में जाति प्रमाण पत्र का विश्वविद्यालय खुल चुका है। इस विश्वविद्यालय के मुखिया हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सबसे पहले संकट मोचक हनुमान जी को जाति का प्रमाण पत्र थमा दिया। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के आराध्य हनुमान जी को दलित बता दिया था। तो चलिए आपको बीजेपी के प्रवक्ता की भी बात सुना देते हैं। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित नहीं कहा था, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि बुक्कल नवाब अगर ऐसा कह रहे हैं तो वे उनका निजी मामला है। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि प्रभु हनुमान जो है वो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक गिरवासियों की, यानी कि पर्वत में जो पहाड़ में रहते हैं उनके बीच में, आदिवासियों के बीच में और दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, शोषितों के बीच में वो हमेशा काम करते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के बयान को सुनने की आवश्यकता है। जो अगर ये इस तरह की बात कहते हैं और इस तरह का सवाल उठाते हैं, वो अगर मुख्यमंत्री जी का बयान ठीक से सुनेंगे तो उनके पास आलोचना के लिए और सवाल उठाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। दूसरी बात कि आप जो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण जी ने कहा या बुक्कल नवाब साहब ने कहा, तो ये उनकी निजी अपनी आस्था का विषय है। जो पूजा पाठ, आराधना, आध्यात्म, ये तो हर किसी की निजी आस्था का विषय हो सकता है। अब बुक्कल नवाब साहब हनुमान जी को अगर भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इस पर किसी को क्या दिक्कत है? अब वो भगवान हनुमान जी को क्या मानकर पूजा करते हैं, विषय ये है। पूजा वो करते हैं, उनमें आराधना करते हैं, उनमें उनका विश्वास है, विषय तो ये होना चाहिए। अब कोई भगवान को दोस्त मान के पूजा करता है, कोई भगवान को अभिभावक मान के पूजा करता है, कोई भगवान को सब कुछ मान कर पूजा करता है। तो विषय ये नहीं कि बुक्कल नवाब साहब या लक्ष्मी नारायण जी हनुमान जी को लेकर क्या उनकी भावना है। भावना ये कि उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, हनुमान जी उनका विश्वास है, ये महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार में पढ़ाई लिखाई करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि हनुमान जी तो आर्य हैं। जाति की रिसर्च यही नहीं रुकी। इस कड़ी में फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय अपनी रिसर्च लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित नहीं आदिवासी हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने दावा भी किया कि आदिवासियों में हनुमान गोत्र भी होता है। तो दूसरों का संकट दूर करने वाले हनुमान जी को बीजेपी ने वोट के संकट में फंसा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में जो जाति की सियासत शुरू की है, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या जातियों में बटे हिंदू समाज की तरह देवी देवताओं की भी जाति होती है? लेकिन जहां सत्ता भगवान को भी वोट बाजार में नीलाम करने के लिए जाति के विसात पर बिछा दे, तो सोचिए कि वो समाज किस खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। तो कहीं लोकसभा चुनाव के आते ही भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी की जाति का सर्टिफिकेट ना बंटने लग जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।